Hello my dear students, how are you all? Welcome back to the new class and in this class we are learning maths for class 3rd by रोहन प्रकाशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज टाइम। यानी कि आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे टाइम के बारे में कि कैसे हम टाइम को रीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So a day has 24 hours and it is divided into two parts। यानी कि एक दिन में 24 hours होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। फोरनून एंड आफ्टरनून, यानी कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है आपका फोरनून, एक होता है आपका आफ्टरनून। सो टाइम क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट एंड हाफ पास्ट। चलिए रीड करते हैं। यू कैन ऑलरेडी रीड टाइम फ्रॉम द फेस ऑफ द क्लॉक। हम ऑलरेडी क्लॉक को देखकर टाइम रीड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गेट फेमिलियर विद द फ्रेजेस क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट एंड हाफ पास्ट। अब हम इन कुछ टर्म्स के साथ फेमिलियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाफ पास्ट की। सो व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 6, सो द आवर हैंड इज बिटवीन 1 and 2 एंड द मिनट हैंड इज ऑन 6। द टाइम इज 1:30 और इट इज ऑल्सो रीड एज हाफ पास्ट 1। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक क्लॉक दी गई है जिसमें आपको निडल्स भी गिवन है। यानी कि जो बड़ी वाली निडल है वो कहाँ पर है, वो आपकी 6 पर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो छोटी वाली निडल है वो आपकी 1 और 2 के बीच में है, और वहीं पर आपकी जो सेकंड वाली निडल है वो आपकी 10 पर है। तो अभी कितना बज रहा है, जैसे हम बोलते हैं इट्स 1:30, तब हम इसे क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट 1, यानी कि 1:30। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन विच इज क्वार्टर पास्ट। सो व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 3, जब आपका जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, 3 पर होगा, ये आपका मिनट हैंड है। नाउ द टाइम इज 4:15 और इट इज ऑल्सो एज क्वार्टर पास्ट 4, यानी कि द आवर हैंड इज बिटवीन 4 and 5। जो आपका आवर हैंड है वो कहाँ पर है, 4 और 5 के बीच में है। मिनट हैंड आपका 3 पर है। सो द टाइम इज 4:15। टाइम क्या हुआ है, 4:15 हुआ है। और हम इसे क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 4 भी बोल सकते हैं। यानी कि 4:15, तो वहीं पर आपका मिनट हैंड है 3 पर और आपका जो आवर हैंड है वो 4 और 5 के बीच में है। तब हम इसे बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 4। नाउ वी हैव क्वार्टर टू। सो व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 9, जब आपका मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, 9 पर होगा। ये आपका मिनट हैंड गिवन है, ये कहाँ पर है, 9 पर है। द आवर हैंड इज बिटवीन 6 and 7, वहीं पर जो आवर हैंड है वो आपका 6 और 7 के बीच में है। द मिनट हैंड इज ऑन 9, वहीं पर जो मिनट हैंड है वो आपका 9 पर है। द टाइम इज 6:45, तब हम क्या बोलेंगे, इट्स 6:45 और वी कैन से क्वार्टर टू 7, यानी कि अभी 7 बजने में कितने मिनट्स हैं, 15 मिनट्स हैं। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, रीड द टाइम शोन इन द क्लॉक इन 2 ways। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लॉक्स दी गई हैं, क्लॉक के थ्रू आप टाइम रीड करेंगे और आप उन्हें दोनों ही तरीके से गिवन बॉक्सेस में मेंशन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्लॉक के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है ऑलरेडी। यहाँ पर आपका जो आवर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में है, यहीं पर आपका जो मिनट हैंड है वो 6 पर है। सो इट्स 3:30 और वी कैन से इट्स हाफ पास्ट 3, यानी कि 3:30 हो गए हैं। नेक्स्ट वी हैव द आवर हैंड कहाँ पर है, 9 और 8 के बीच में है, वहीं पर जो मिनट हैंड है वो 6 पर है। तब हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हाफ पास्ट 8। ओके, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 8:30 और वी कैन राइट इट एज हाफ पास्ट 8। ऑलराइट, ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी सारे क्लॉक के थ्रू टाइम को रीड करना है और अपनी बुक्स में दोनों ही तरीके से टाइम्स को फिल करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक फेस टू शो द गिवन टाइम। अब यहाँ पर आपको टाइम ऑलरेडी गिवन है, आपको केवल हैंड्स और निडल्स ड्रॉ करनी है क्लॉक पर। तो चलिए जानते हैं, इट्स 6:45, यानी कि अभी 7 बजने में 15 मिनट है। तो वहीं पर आपका जो आवर हैंड होगा वो कहाँ होगा, वो आपका होगा यहाँ पर, यानी कि 6 और 7 के बीच में। और वहीं पर आपका जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ होगा, वो होगा आपका 9 पर। अगेन
8:15, यानी कि 8:15 कब होगा, यानी कि 8:15 आपका जो आवर हैंड है वो 8 पर होगा, वहीं पर आपका जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, 3 पर होगा, यानी कि इट्स 8:15। नाउ 9:45, 3:15, 4:30। चलिए 4:30 का हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वहीं पर आपका जो आवर हैंड होगा वो आपका 4 पर होगा और आपका जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ होगा, 6 पर होगा। इट्स 4:30। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टाइम। अब आपको क्या करना है, गिवन ब्लैंक्स फिल करने हैं विद द करेक्ट टाइम। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके लिए करके दिखाया गया है जिसमें एक क्लॉक गिवन है और इट्स 5:10। यू कैन से 10 minutes past 5, यानी कि 5:10 हुए हैं। अगेन वी हैव, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आवर हैंड है वो आपका 3 पर है और वहीं पर आपका जो मिनट हैंड है वो 4 पर है। सो इट्स 3:20, यानी कि 3:20 हुए हैं। सो 20 minutes past 3 आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 20 minutes past 3, यानी कि 3:20 हुए हैं। और ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं और अपनी बुक्स में फिल करने हैं। Now coming to the fourth question, which is draw the hour and the minute hand for the following clock faces to show the given time। यहाँ पर ऑलरेडी आपको टाइम दिया गया है, केवल क्लॉक्स में आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं, यानी कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड, जो हम ऑलरेडी भी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और अपनी बुक्स में फिल करना है। देन we will talk about conversion of hours into minutes, यानी कि हम आवर से मिनट्स में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। सो 1 hour is equals to 60 minutes, यानी कि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट 2 hours 43 minutes into minutes। तब आप कैसे करेंगे, वी ऑलरेडी नो कि 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। सो 2 into 60 is equals to 120 minutes और हमारे पास 43 मिनट्स ऑलरेडी हैं। सो 120 plus 43 is equals to 163 minutes। देन कन्वर्जन ऑफ मिनट्स इनटू सेकेंड्स। अब आप मिनट से सेकेंड में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, वी नो दैट इन 1 minute वी हैव 60 seconds। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो हमारे पास जो टाइम है 3 minutes 24 seconds। हाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू सेकेंड, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। नाउ इट विल बी 180 seconds और हमारे पास 24 seconds ऑलरेडी हैं। सो 180 plus 24 seconds is equals to, यहाँ पर आप इन्हें ऐड करेंगे, सो इट विल बी 204 seconds। ऑलराइट, नाउ अगेन वी हैव कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू आवर्स, यानी कि अब दिन से आवर्स में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। हम सभी को पता है दैट 1 day is equals to 24 hours, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 hours होते हैं। Therefore 5 days is equals to 5 into 24 is equals to 120 hours। चलिए अब एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं इस चैप्टर के, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स, यानी कि ये जो टाइम है इसे आपको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सो 7 into 60 minutes it will be, so it will be 420 minutes। Then we have 9 hours, so 9 into 60 minutes, यहाँ पर आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, so it will be 30 minutes। थर्ड क्वेश्चन we have 12 hours, so 12 into 60 minutes। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और ऐसे ही यहाँ पर बाकी सारे जो क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि ऑलरेडी आवर्स में है उन्हें आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स इनटू सेकंड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सो 25 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25 into 60 seconds, यानी कि 1 minute is equals to 60 seconds। So 25 minutes into 60 will convert this into seconds। Then we have 32 minutes, so 32 into 60 seconds। आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर।
Then we have 17 minutes. So 17 into 60 seconds. यहाँ पर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं. ऑल राइट, ऐसे ही यहाँ पर आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स. अब यहाँ पर डेज दिए गए हैं, डेज से आप क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 2 into 24 आवर्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आवर्स में लिखेंगे. देन 5 days 14 आवर्स, यानी कि 5 into 24 आवर्स प्लस 14 आवर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं. इन दोनों की आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इट विल बी 120 आवर्स प्लस 14 आवर्स. इट विल बी 120 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4, 154 hours. All right. Again we have question number 4. So look at the table and complete the blanks in the vacant boxes. Draw the hour and the minute hands of the clocks. वहीं पर ये सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछली बार भी देखा था इसी एक्सरसाइज में, जहां पर आपको क्लॉक गिवन है और आपको टाइम भी गिवन है. आपको केवल मिनट हैंड और आवर हैंड ड्रॉ करना है. Now moving to the next question. Fifth is convert 2 days 3 hours into hours. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेज को आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट 24 और यहाँ पर आपके पास 3 आवर्स ऑलरेडी गिवन है. इट विल बी 48 आवर्स प्लस 3 आवर्स. देन 48 प्लस 3 इज इक्वल्स टू डैश आवर्स. आप इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके जो भी आएगा वो आपके टोटल आवर्स होंगे. देन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव 18 hours 24 minutes into minutes. आवर्स से आप पहले क्या करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे. सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 60 प्लस 24. देन आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. जो भी मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आएगा उसे आप 24 के साथ ऐड करेंगे, तब आपके पास टोटल मिनट्स आ जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव 36 minutes and 22 seconds. इन्हें आपको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में. तो सबसे पहले मिनट्स से आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट 60. आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 22 सेकेंड्स. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपका उसे आप 22 के साथ ऐड करेंगे. नाउ कमिंग टू द 6th क्वेश्चन विच इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो व्हेन द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम 12 to 6, जब आपकी मिनट हैंड 12 से 6 की तरफ मूव करती है, इट हैज कवर्ड डैश मिनट्स. वो कितने मिनट्स कवर कर लेती है, 30 मिनट्स कवर कर लेती है. सेकेंड, एट 3:30 द मिनट हैंड इज ऑन 6, यानी कि 3:30 पर जो मिनट हैंड है वो 6 पर है. देन द आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4, यानी कि फिर आपका जो आवर हैंड होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा. देन थर्ड वन यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ पर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से करेंगे अपनी बुक्स में. एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्लास. So that's all for today's class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.